आज की शुरुआत काफ़ी अच्छी सनी मॉर्निंग के साथ। भाई लोगों तो आज क्या थी, धूप तो खिल रही है बट मौसम अभी भी क्या है, ठंड है। तो डेली रूटीन की तरह आज भी ये प्लास्टर वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा कंप्लीट प्लास्टर हो ही चुका है लगभग, अंदर से जो कंप्लीट ओल्ड कंक्रीट था वो तोड़ के पूरा नया लगा दिया। ठीक है, माइक कंक्रीट रिपेयर कर दिया है। तो ये क्रैक क्यों है यार ब्रो इसमें? बट ये साला इतना सॉलिड है ना, टूटता भी नहीं है रे। इतना हार्ड रहता है माइक्रोफोन, भली क्रैक सा दिखता है यहाँ पे, फीलिंग में कुछ इशू होगा बट ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि हाथ से भी नहीं खींचने से टूटता। देखने में लगता है कि पॉपी हाथ में आ जाएगी, बहुत पत्थर है बिल्कुल सॉलिड। तो दिस इज माइक्रो कंक्रीट। ये भाई लोगों पावर ऑफ माइक्रो कंक्रीट की, जहाँ भी कंक्रीट आपका पुराना हो चुका है तोड़ के उसको नया करने के लिए आपको इसमें मिक्स करना पड़ता है वाटर के साथ। सीमेंट बेस रहता है। ये है वो माइक्रो कंक्रीट जो कि पिलर कास्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये सीमेंट बेस ही रहता है, बस इसमें क्या है, पानी में मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्सअप करना होता है। दैन इसको अप्लाई करते हैं, जो कि ये है। यहाँ पे भी क्या जनरेटर का साउंड आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये है इस तरह का पिलर जो रहता है ना, जो आप नॉर्मल पिलर कास्टिंग करते हैं ना उसमें, तो ये क्या है, इसका मिक्सचर पूरा का पूरा इसमें डाल रखा है। जैसे ही 24 घंटे हो जाएगी वैसे ही क्या है इसको निकाल देगा। तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, वो पत्थर की तरह इतना हार्ड हो जाएगा कि इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है पिलर रिपेयर का तरीका। देखिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो कि जानना बहुत ही अच्छी बात है। देखिए घर में कल को आपका भी घर बनेगा भाई, किसी का भी बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना एक्चुअली में कि आपको जो चीज़ रिपेयर करना है उसमें चीज़ क्या, मटेरियल क्या यूज़ होता है, तो किसका कहाँ से यूज़ होता है। तो आपको ये सब चीज़ें मेरे चैनल पे ज़रूर एप्लीकेबल मिलेगी, क्योंकि जितना चीज़ें मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे तो उसको मैं शेयर करता ही रहता हूँ डेली बेसिस पे। आई होप कभी ना कभी किसी ना किसी का क्या मेरे ही काम आ जाए। जो लोग कहते हैं ना भाई काम करना बहुत ईजी है, बट कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। जैसे कि मेरे को डेली डेली आके वर्क साइट पे क्या मॉनिटरिंग करना है, तो वो भी क्या एक काम ही है यार। डेली आपको चढ़ना है डेली, क्योंकि कभी भी इसमें चोट खाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या अच्छे से संभल के काम करना है, साथों साथ देखते भी रहना है। तो मैं भी अभी होपफुली छत पे चढ़ चुका हूँ। तो ये है ना, जो मैंने कल भी देखा था जिसमें काम चल रहा था, ये बहुत ही इफेक्टिव मैनर है रूफ़ ट्रीटमेंट का करने का। जो छत पे इसका क्या रूफ़ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो प्रोसीजर बहुत लंबा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है इसकी। देखना है ऊपर कहीं मार दे, किसी गलती से लग जाए, फिर कल की तरह सीन हो जाएगा। तो ये जो पूरा कलरिंग कर रखा है, ये है वॉलमस्ता एक्रिलिक इमिटेशन पेंट, जो कि वेदर प्रूफिंग कोटिंग रहती है। काफ़ी अच्छा पेंट है। अगर आप हाथ पे मार के देखोगे ना भाई, तो जो लोग भी घर पे यूज़ कर रहे हैं तो दे कैन सी, देखो हाथों में क्या है इसका वो नहीं आता है। चूना अगर लगाओगे तो हाथों में देखा होगा अपने कलर में डिस्टेम्पर, जैसे कि अगर आप यूज़ करते हैं कोई सा भी, तो हाथों में वाइट वाइट लग जाता है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी हाथ में आपको कोई भी कलरिंग नहीं छोड़ेगा। तो ये है इसकी बकेट, जो कि बर्जर कंपनी का है। जो लोग घर में यूज़ करना चाहिए वॉलमस्ता बर्जर का एंटी फंगल इमल्शन पेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इन योर वॉल्स, अंदर से हो चाहे बाहर से हो। सो जो ये वाली साइट है, अब इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ WMM, जो कि कहते हैं इसकी फुल फॉर्म वेट मिक्स मैकेडम। जब आपका सब बेस सॉइल कंपेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका क्या डलता है, ग्रेनुअल सब बेस, GSB कहते हैं उसको। कहीं कहीं पे सोलिंग का पत्थर भी डलता है, जिसमें क्या सिर्फ ओनली स्टोन और स्टोन डस्ट रहता है। तो उसके बाद जो लगने वाला जो सेकंड लेयर रहती है, वो रहती है WMM की। ये है वो मटेरियल जो कि आपकी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला है। तो इनकी भी टेस्टिंग है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस दिखाए थे, अलग अलग है। ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग में पता चलता है कि कितने कितने ग्रेड का इसमें स्टोन मिक्स है। तो ये मैं आज जाने वाला हूँ टेस्टिंग कराने के लिए भाई। तो इसकी टेस्टिंग कैसे होती है इन ब्रीफ में आपको आज आप एक वीडियो क्लिप कंप्लीट बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस व्लॉग को अच्छे से देखिएगा। जो लोग वैसे तो रिलेटेड नहीं आप लोगों के, बट जो इंजीनियरिंग फील्ड में तो रहे नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग वाला काम हम सीख रहे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम है। कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं सिविल में जब जाओगे, गांव में जाओगे, कभी भी आपका रोड बन रहा है, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपका गांव का रोड है वो अच्छा है कि नहीं। भाई ऐसे मुझे ना डेली डेली कोई लेके जाए ना गाड़ी में, तो मेरे को भी मज़ा आ जाए। कहाँ स्कूटी में घूमता रहता हूँ। हाँ गाड़ी भेज दे कर मैं भी जाता रहूँगा, ताकि ऐसा कंफर्टेबल हो जाए। अरे मुझे गाड़ी सिखानी है यार, मुझे गाड़ी सिखाओ बढ़िया। कौन सी है? 4 व्हीलर मैं चलाता था पहले। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट टेस्टिंग जो है WMM मटीरियल का, तो किस तरह से किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीव्स हैं, जो कि स्टार्टिंग होती है आपकी 53 mm से, पासिंग होते हैं, फिर 45 mm आएगा, फिर 22.4 mm आएगा, फिर 11.2 नहीं सॉरी फिर 11.2 आएगा, फिर 2.36, फिर 600 माइक्रोन, फिर 0.75 mm की जो छोटी छोटी 2 सीव्स है वो। तो सबसे पहले हम लेने वाले कितने का वेट करने वाले, भी 5 kg पे करने वाले हैं।
5 kg का जो मटेरियल है सैंपल है, तो उसके ऊपर पे हम क्या सीव्स के डिफरेंट क्राइटेरिया की पासिंग करवाएगा इससे। तो इसमें अभी तक का वेट लिया है हमने 5 kg 20 ग्राम पे। तो जो सबसे पहले मटेरियल है वो जो आपका 63 mm का जो ग्रेड है उससे पास होना चाहिए सारे का सारा मटेरियल। तो जो फर्स्ट जो 53 है वो तो कंप्लीट 100% पास हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड ग्रेड जाता है उसमें इतना जो एक पत्थर का स्टोन है वो रिटेन कर रहा है। फिर फर्दर जो हमारा 53 से 100 हो गया, 45 में आपका जो आया था 43 में उसमें आपका एक ही स्टोन का ग्रेड बचा था। तो जो अगला सीव है वो रहने वाली है 22.4 जो अभी इसकी जो सीव छान रहे हैं। तो हम इसका ग्रेड चेक करेंगे कितना ग्रेड इसमें रिटेन किया है। नेक्स्ट सीव रहने वाली जो 11.2 mm की है, तब उससे कितना रिटेन करता है, कितना पास करता है, उससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ग्रेडिंग का मटेरियल सीव हो रहा है। अरे कैसे हिलाओ, ऐसे से घुसते घुसते तो कहाँ जाएगा वो। कितना मटेरियल है जिसपे अभी रिटेन कर दिया है। तो ये है 2.363। आज का जो मटेरियल है थोड़ा गीला है इसमें बिल्कुल नाम मात्र 70 ग्राम। जो नेक्स्ट सीव है अभी करने वाले हम 600 माइक्रोन का। 600 माइक्रोन की सीव देखो कौन सी, दिखने में तो आटे की छाननी जैसी लगती है। पहले इकट्ठा करो उसको डालो उसके ऊपर जो 600 वाली है, 600 वाली पे पैन पे रख दो, कैसे भी रख दो। हाँ, तो इसके अंदर ही छानते रहो उसको। गीला गीला है तभी तो इसको नीचे छानेगा नहीं जल्दी जल्दी। इसको क्या करेगा तो फिर ऊपर उठा के नीचे से हाथ मारना, नीचे से जब हाथ मारोगे तब नीचे आता है। हाँ ऐसे आता है, ऐसे मारोगे फिर नीचे हाथ मार देना नीचे की तरफ से। नीचे हाथ मारना। अभी आपकी कितनी गाड़ी आ रही है आज? 4 ही, तो बस 6 आ रही है। 2 गाड़ी भी देखो बता इसका भी छानो बाबू, ये छानेगा नहीं लेकिन छानो फिर भी। नहीं नहीं, ये नेक्स्ट वाला है पैन, तो इसके नीचे है। नीचे हाथ मारना, नीचे ऊपर नहीं, नीचे ही तो चिपकता है। अब वो छनेगा नहीं उससे नीचे। जो लास्ट वाली सीरीज उसमें कितना रहता है? 0 to 5 है क्या? 0 to 5% है ना 75 वाले में इतना रेट बचना चाहिए। और ऊपर वाले में कितना है? उससे ऊपर में जो 600 माइक्रोन्स वाली में कितना परसेंट है? उसमें 8 से 22% है। तो जो ये वाला है सीव, जो इम्पैक्ट वाली टेस्ट जो होता है, जो ये वाला हैमर दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें क्या हमें निकालना पड़ता है जो 12.26 mm और 10 जो mm के बीच का जो ग्रेड है। तो ये हमने इस पर सैंपल के तौर पे लेना है, जिसके सैंपल साइज रखेंगे हम 300 ग्राम्स पे। तो ये जो सीवे जो रिटेन किया पत्थर है, तो इसमें से हमने क्या 300 ग्राम लेना है। नीचे उल्टा दो सीधे ही, कम कर दो इसमें, ये काला से बड़ा सा उठा दो एक साइड का। तो 300 वेट पे हमने क्या इसमें फिर दिखाता हूँ जो क्या आगे का प्रोसेस होने वाला है। तो ये हो गया हमारा 320 ग्राम जो हमने वेट सैंपल के लिए दिया है। तब इसको हम इसमें फिलअप करेंगे। तो ये क्लीन अप कर दिया है, अब इसके अंदर डाल दो इसको, जो मटेरियल आपने लेके आए ना, अब उसको इधर डाल दो इसमें। ये नहीं डालनी है ना, इसको नहीं डालना, बस इसको उठा के इसमें डाल दो अंदर। डालने दो, एक छोटू से बच गया, तब इसको साइड करो। अब इसमें क्या 15 स्ट्रोक लगाने हैं इसके, पता तो है ना आपको किस तरह से लगाते हैं। तो 15 स्ट्रोक लगाएंगे अभी इसमें हम। उसको छोड़ दो, उसका कोई इशू नहीं है। मैं काउंट कैसे मुंह से गिन लूँगा। इसको पहले निकाल दो, पैर रख देना। ओके स्टार्ट करो। 1 ऊपर मारो, अरे कटा ऊपर लगना है। 3, हाँ बस 4 5 6
रुक जाओ। अब इसको क्या है, ऊपर लाओ, धीरे धीरे ले जाना। जब मैं बोलूँगा ना तो ऊपर मत टच नहीं करना बस इसमें, ठीक है। धीरे धीरे ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस रुक जाओ एक सेकंड। ओके, डन डन। ऊपर नहीं टच करना आप इसमें, छोड़ दो। अब इसको निकाल दो, अंदर की कटोरी बाहर ले आओ। अब इसका जो 2.36 की सीव है ना, 2.36 की सीव है लास्ट वाली, हाँ इसको निकालना। सीधी उठा के नीचे वाली ले लो। तो इसको क्या है, इसको पहले साफ़ कर दो पूरा, एक बार नीचे का पैन पूरा साफ़ कर दो, अच्छे से साफ़ कर दो, पूरा डस्ट निकल जाए। ठीक है, अब इसको इसके नीचे रख दो, तब इसको छान दो इसमें। अब इसको छानो अच्छे से, इसको सही से निकाल दो, पूरा पूरा रहना नहीं चाहिए अंदर कुछ भी, कंप्लीट। ओके, साइड कर दो। अब इसको छान लो। बस ले आओ। अब जो नीचे वाला है इसका वेट चाहिए, इसको वेट कर लो नीचे। नहीं इसको साइड में फेंक दो, ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले का वेट ले आओ। इसको 0 कर दिया ना, ओके। अब डाल दो 40। तो अब इसका हो चुका है टेस्ट कंप्लीट। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं इसकी इम्पैक्ट वैल्यू कितनी आई है। तो मैक्सिमम 30% तक एक्सेप्टेबल होती है, जितना तक मुझे लग रहा है 40/320, तो ये 10 से 20 के बीच में आ जाएगी इसकी रेंज। तो फिर जो मेरा आज का जो व्लॉग था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा मेरा, क्योंकि मैंने आज पहली बार होगा कि मैंने इतना लंबा वीडियो किया है, शूट किया है। तो अच्छी चीज़ है, तो क्योंकि जो एक इंजीनियरिंग फील्ड में जो चीज़ें होती है, डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें मतलब कि न्यू कंस्ट्रक्शंस भी आता है या फिर कोई रिपेयर्स भी आता है, तो मैंने इंक्लूड किया दोनों पार्ट इसमें। जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो न्यूली प्रोजेक्ट है, जो बिल्डिंग रिपेयर्स का देखा था आपने, वो क्या है, रिपेयर मतलब सेक्शन का वर्क है। तो जिसमें भी किसी को कोई डाउट लगता है, इन केस तो कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि भाई कोई आपका डाउटफुल है, तो कोई भी चीज़ मतलब आप जानना चाह रहे हो, तो मैं आपको उसमें क्या कमेंट में रिप्लाई ज़रूर मेंशन करूँगा। तो किसी का कोई भी रिपेयर रहता है, किसी भी रिगार्डिंग कोई चीज़ मटेरियल का यूज़ किया जाता है या यूज़ करना चाहिए, क्या कोई इशू आ रहा है बिल्डिंग में कोई भी है, तो क्या इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह की मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी रेगुलर वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।